ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं गान सरिता प्रोग्राम के अंतर्गत एक कर्णप्रिय गीत सुनेंगे। हम साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम के अंतर्गत एक मनोरम भेंट वार्ता के साथ ही साथ अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 11 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, నేను నీ దాసుడను అనుకున్నటువంటి స్థాయిలో ప్రభువు వేరు, దాసుడు వేరుగా ఉంటాడు. కనుక ఇది స్థానములు కూడాను వ్యత్యాసంగా ఉంటుంటాయి. నేను బ్రహ్మము అని అనుకునే సమయం లోపల బింబం యొక్క ప్రతిబింబంగా రూపొందుతుంది. ప్రతిబింబము వేరుగా కనిపించినప్పటికీ రెండింటికి లింకు పాదముల చెంత చేరి ఉంటాయి. వ్యక్తులు వేరువేరుగా ఉండేటప్పుడు ప్రతిబింబములు కూడా వేరువేరుగా ఉంటాయి. వ్యక్తి ఒకడైనప్పుడు బింబము ప్రతిబింబం వేరుగా ఉండినా కానీ ఈ యొక్క బింబములు సమన్వయమైనటువంటి ప్రతిబింబంగానే రూపొందుతుంది. ఇదే విశిష్ట అద్వైతం. బింబమే సర్వవ్యాపకమైనప్పుడు ప్రతిబింబమునకు స్థానమే లేదు. సర్వత్రా నిండినటువంటి యొక్క పరమాత్మతత్వమునకు ఇంకా వేరు ప్రదేశం ఎక్కడ ఉంటుంటారు. విశ్వమంతా ప్రాణ విభుని మందిరమైన వీధి వాకిలి ఎక్కడ? వీధి అనేటువంటి ఒక ప్రదేశం ఉంటే కదా దానికి వీధి వాకిలి అని ఒకటి పెట్టాలి. వీధికి స్థానమే లేదు. సర్వత్రా నిండి నిమిడీకృతమైనటువంటి యొక్క భగవతత్వములకు ఇంకా ప్రతిబింబములకు ఎక్కడ స్థానం ఉంటుండాలి? కనుకనే ఈ సర్వవ్యాపకత్వమైనటువంటి యొక్క బ్రహ్మతత్వమును పూర్ణాద్వైతమని కూడా పిలుస్తబడుతూ వచ్చింది. मैं तुम्हारा दास हूं कहने पर ब्रह्मा और दास अलग से रहते हैं। इनके स्थान में भी अंतर है। मैं ब्रह्मा में हूं कहने पर प्रतिबिंब रहता है। प्रतिबिंब के अलग से प्रतीत होने पर भी दोनों में एकता चरणों के पास होती है। व्यक्तियों के अलग अलग होने पर उनके प्रतिबिंब भी अलग अलग होते हैं। व्यक्ति के एक होने पर भी, बिंब और प्रतिबिंब के अलग अलग होने पर भी बिंब से समन्वित हो सकने वाले प्रतिबिंब के रूप में ही रूपायित होता है। बिंब और प्रतिबिंब एक ही बिंब से बन रहे हैं। इसी तथ्य को विशिष्टाद्वैत कहा गया है। जब बिंब सर्वव्यापक होता है तब प्रतिबिंब के लिए कोई स्थान ही नहीं है। सर्वत्र व्याप्त ईश्वर के लिए अलग से कोई स्थान कैसे हो सकता है? जब समस्त विश्व प्राण प्रभु का मंदिर है तब गली में खुलने वाला द्वार कहां हो सकता है? जब अलग से कोई गली हो तब गली में खुलने वाला दरवाजा लगा सकते हैं। यहां तो गली के लिए स्थान ही नहीं है। ऐसे में सर्वत्र व्याप्त ईश्वरीय तत्व और प्रतिबिंब के लिए स्थान कहां? इसी सर्वव्यापक ब्रह्म तत्व को पूर्णाद्वैत भी कहा गया है। కనుకనే పురుష సూక్తములో పాపోహం, పాపకర్మాహం, పాపాత్మ అని పలుకుతూ వస్తుంటారు పూజలో. పాపోహం, నేను పాపిని, నా ఆత్మ పాపము అని అనుకోవటంలో ఎంత బలహీనత ఉంటుంటుంది. నేను పాపకర్మలు చేస్తున్నాను కనుక ఈ పదములు
ఈ భావములు సాధకునకు సరి అయిన ఉత్సాహ ప్రోత్సాహములు అందించుటకు సరి అయినవి కాదని తెలుసుకొని భగవంతుడు అచ్యుతోహం, అనంతోహం, గోవిందోహం అని సదా శివోహం అని బోధిస్తూ వచ్చాడు. కనుక మనము ఉన్నత లక్ష్యమును మన యొక్క భావమును ఉంచుకొని సరి అయినటువంటి స్థితిలో దైవత్వమునకు సమీపించేటువంటి యొక్క మార్గమును అవలంబించటము ఇది సరి అయినటువంటి పద్ధతి. पूजा के समय पुरुष सूक्त में पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा कहते हैं. पापोहम, मैं पापी हूं, मेरी आत्मा पापी है, मैं पाप कर्म कर रहा हूं. ऐसा कहने में कितनी कमजोरी है. ऐसे शब्द और भावनाएं एक साधक के लिए उत्साह और प्रेरणा देने वाले नहीं हैं. यह जानकर ईश्वर ने अच्युतोहम, अनंतोहम, गोविंदोहम, सदाशिवोहम का उपदेश दिया. अतः हमें अपनी भावनाओं में उन्नत लक्ष्य को रखकर सही स्थिति में ईश्वर के समीप पहुंचने के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए. అద్వేష్ట సర్వభూతానాం, ఇక్కడ సుఖ దుఃఖములు కూడాను సమత్వంగా భావించినటంలో అద్వేష్ట అనేటువంటి పదములకు అవకాశం ఉండవు. నీ యందు నా యందు ఉండినటువంటి పరతత్వం ఒక్కటే అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించుకున్నటువంటి వాడు ఇంకా ఇతరులను ద్వేషించడానికి అవకాశమే లేదు. అలాంటి స్థితిలో ఇతరులను ద్వేషించవద్దు అని చెప్పడానికి కూడా అవసరం లేదు. అయితే ఎవరికి అద్వేష్ట సర్వభూతానాం, ఏ భూతమును కూడా నువ్వు ద్వేషించవద్దు అని చెప్పడంలో ఒక అంతరార్థం ఉంటుండాలి. నీవు భగవంతునకు వేరుగా ఉన్నావు, నీ యందు ఇతరుల యందు ఉండినటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వం ఒక్కటే అనేటువంటి సత్యము తెలియనటువంటి వారికి అద్వేష్ట సర్వభూతానాం అన్నారు. अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, यहां जब सुख दुख को समान माना जाए तो शब्द अद्वेष्टा के लिए कोई अवसर ही नहीं रहेगा. तुम में और मुझ में एक ही परतत्व है. इस सत्य से अवगत होने पर दूसरों से द्वेष करने का अवसर ही नहीं रहेगा. दूसरों से द्वेष मत करो, ऐसा कहने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी. पर किसके लिए? अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, अर्थात किसी भूत से द्वेष मत करो कहने में एक अंतरार्थ है. तुम ईश्वर से अलग हो. तुम में और दूसरों में एक ही आत्म तत्व है. इस सत्य से जो अवगत नहीं हैं उनके लिए अद्वेष्टा सर्वभूतानाम कहा गया है. అయితే కొన్ని కొన్ని సందర్భముల్లో దాసోహం దాసోహం అనేటువంటిది భక్తులకు ప్రీతిని అందిస్తుంది, ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. కారణం ఏమనగా నేనే బ్రహ్మను అనేటువంటి భావనకు స్థితికి వచ్చినప్పుడు తాను ఈ బ్రహ్మతత్వాన్ని అనుభూతిలో ఆనందంగా అనుభవించడానికి అవకాశం ఉండదని భావం. ఎట్లనగా చక్కెరకు చక్కెర యొక్క తీపి అర్థం కాదు, తెలియదు. దాసుడు దాసోహం అనేటువంటి వాడు చక్కెర యొక్క మాధుర్యాన్ని అనుభవించేటువంటి స్థాయిలో ఉండేటువంటి వాడు. కనుక నేను నిరంతరం కూడాను చక్కెరను భుజించేటువంటి వాడిగానే ఉండాలి, కానీ నేను చక్కెర రూపం నాకు అక్కర్లేదు అనేటువంటి యొక్క స్థాయి సోహం. कुछ कुछ संदर्भों में दासोहम दासोहम कहना भक्तों को प्रीति प्रदान करता है, आनंद देता है. इसका कारण क्या है? मैं ही ब्रह्म हूं, इस स्थिति में पहुंचने पर यह भावना उत्पन्न होती है कि स्वयं ब्रह्म तत्व से संबंधित अनुभूति को सानंद प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल सकता है. जिस प्रकार शक्कर की मिठास शक्कर को पता नहीं होती है, परंतु दासोहम की स्थिति में दास शक्कर की मिठास को चखने की स्थिति में रहता है. अतः मैं निरंतर शक्कर की मिठास को चखता रहूंगा, मैं स्वयं शक्कर नहीं बनूंगा. यही सोहम की स्थिति है. హనుమంతుడు తన జీవిత పర్యంతం కూడాను దాసోహం కోసలేంద్రస్య, నేను ఎప్పుడు కూడాను రాముని యొక్క దాసుడని అని భావిస్తూ ఆచరిస్తూ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ వచ్చాడు.
అయితే ఇది ఎంతవరకు? ఈ యొక్క ప్రభువు యొక్క దాసుడుగా ఉండినంత వరకు ఇది దాసోహం అన్నాడు. కానీ కొంతకాలమునకు ప్రభువు యొక్క వియోగము ప్రాప్తించింది. ఈ ప్రభువు వియోగము లోపల తాను బాధలకు గురి కావలసి వస్తుంది. సోహములో అట్టిది కాదు, దైవంతోనే ఏకం కావటం వల్ల దైవం యొక్క ఎడబాటు అనేటువంటి బాధ అతనికి ఏమాత్రం కూడా తెలియదు. దాసోహములో ప్రభువుకును భక్తులకు ఎడబాటు ఉంటుండాలి. సోహములో ప్రభువుకు దాసునకు ఎట్టి ఎడబాటు కూడాను ఉండదు. ఎడబాటు లేనటువంటి స్థితిలో ఆనందము కూడాను ఏమిటి అభ్యంతరము ఉండదు. हनुमान अपने जीवन पर्यंत दासोहम कौशलेन्द्रस्य अर्थात मैं सर्वदा श्री राम का दास हूं ऐसी भावना करते, आचरण करते और आनंदित होते आए। परंतु यह कब तक? प्रभु का दास बने रहने तक दासोहम कहते रहे। परंतु कुछ दिनों के उपरांत प्रभु का वियोग घटित हुआ। वियोग की इस स्थिति में अनेक कष्टों को झेलना पड़ता है, लेकिन सोहम की स्थिति में ऐसा नहीं है। ईश्वर के साथ ऐक्य हो जाने के कारण ईश्वर से वियोग संबंधी कष्ट का बोध उसे नहीं होता है। दासोहम में स्वामी और भक्त में वियोग होता है, सोहम में स्वामी और दास में किसी भी प्रकार का वियोग नहीं होता है। वियोग के न होने पर आनंद में भी कोई बाधा नहीं होती है। కనుక ముఖ్యంగా ఈ యొక్క దివ్యతత్వాన్ని పొందబోతున్నటువంటి సాధకులు వాంఛలను, క్రోధమును మొట్టమొదట అరికట్టుకోవాలి. సంకల్పములు ప్రారంభించిన తక్షణమే ఇది ఎట్టి సంకల్పములు అని ఒక్కతూరి దాన్ని విచారించాలి సాధకుడు. ఇది మంచి తాట అనగా మంచి సంకల్పమా లేక చెడు సంకల్పమా అని తక్షణమే గుర్తించి చెడు సంకల్పమే అయినా తక్షణమే దానిని దూరం చేసుకోవాలి. ప్రారంభంలోనే ఈ దుర్భావములను, దుస్సంకల్పములను మన హృదయంలో చేరకుండా చూసుకున్నటకు సాధకుడు అతి జాగ్రత్తగా ఉంటుండాలి. సంకల్పములే లేకుండా చేసుకున్నటకు ఎవరికీ సాధ్యం కాదు. కానీ సంకల్పములు సత్సంకల్పములుగా మార్చుకునేటువంటి అధికారము సాధకులకున్నది. మనము చేసేటువంటి సర్వ పనులు కూడాను భగవత్ సేవలుగా మనము మార్చుకున్నట్టు కూడాను మనకు తగినటువంటి అవకాశం ఉంటుండాలి. వర్క్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంటూ వర్షిప్. ఈ విధంగా మనం గావించటం చేత మనము ఈ యొక్క వాంఛలను కూడాను క్రమక్రమేణా పవిత్రమైన మార్గంలో ప్రవేశపెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విధమైనటువంటి వాంఛలను అరికట్టుకోవడానికి పూనుకున్నప్పుడు క్రోధము కూడాను సులభంగా కూడాను మనం అరికట్టుకోవడానికి వీలవుతుంది. विशेषतः इस दिव्य तत्व को चाहने वाले साधकों को सबसे पहले इच्छाओं और क्रोध को वश में करना चाहिए। जैसे ही संकल्प आरंभ होते हैं तो तुरंत साधक को विचारना चाहिए कि ये किस प्रकार के संकल्प हैं। यह अच्छा संकल्प है या बुरा संकल्प? यदि वह बुरा संकल्प हो तो उसे तुरंत दूर करना चाहिए। साधक को आरंभ से ही सतर्क रहना चाहिए कि ऐसी दुर्भावनाएं और बुरे संकल्प हृदय में प्रवेश न कर सकें। बिना संकल्पों के रहना किसी के लिए भी संभव नहीं है। संकल्पों को सत्संकल्प बनाने का अधिकार साधक को है। हम जो भी काम करते हैं उन सभी को ईश्वर की सेवा में परिवर्तित करने का अवसर हमें है। द वर्क विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वर्शिप। इस प्रकार विचारने के कारण हमें अपनी इच्छाओं को पवित्र मार्ग में प्रवेश कराने का अवसर है। ऐसी इच्छाओं को वश में करने का प्रयत्न करने पर क्रोध को भी वश में किया जा सकता है। కోపం వచ్చినప్పుడు మానవుడు ఏ విధంగా దీనిని అరికట్టుకోవాలి, దీనికి సులభోపాయం ఏమిటి అని అనేక మంది చింతిస్తూ ఉంటారు. దీనికి సులభమైనటువంటి మార్గములు భగవద్గీతనే బోధించింది. కోపము వచ్చినా ఇది కోపము అని నీకు తెలిసిన తక్షణమే పక్కున నవ్వు, లేక తక్షణమే నీవు బాత్రూంకు వెళ్ళి చల్లటి నీటితో స్నానం చేయి. ఇంకా నీకు మరొక మార్గం ఏమైనా అవసరమైతే చల్లని నీరు, ఒక గ్లాసు నీరు త్రాగి నీవు ఒక ప్రదేశంలో ప్రశాంతంగా కూర్చో. కోపం వచ్చినా ఆ స్థానము తక్షణమే నీవు వదిలి మరొక స్థానము నీవు వెళ్ళు.
ఇంకా నీకు కోపమును అరికట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలనుకుంటే అద్దం ముందు పోయి నీవు నిలుచుకో. నీ రూపాన్ని నీవు చక్కగా పరీక్ష చేయి. నేనెంత వికారంగా మారిపోయాను అని తనలో తాను తన యొక్క ఆకారంలో విసుగు చెంది కోపంలో కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది. ఈ విధంగా కోపమును అరికట్టుకోవడానికి అనేక విధమైనటువంటి ఉపాయాలు ఉంటున్నాయి. क्रोध के आने पर इसे किस प्रकार सरलता के साथ वश में किया जा सकता है, इस पर कई लोग विचारते रहते हैं. इसके सरल उपायों का उपदेश गीता ने ही दिया है. जैसे ही तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें क्रोध आया है तो तुरंत जोर से हंसो, तुरंत गुसलखाने में जाकर ठंडे पानी से नहाओ, और कुछ करना है तो एक गिलास ठंडा पानी पीकर एक स्थान पर शांत भाव से बैठे रहो. क्रोध आते ही उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाओ. और भी क्रोध को वश में करना चाहते हो तो तुरंत जाकर आईने के सामने खड़े हो जाओ. अपने रूप का अच्छी तरह से निरीक्षण करो. छी, मेरा रूप इतना विकृत कैसे हो गया? इस विचार से अपने ही रूप से ऊबकर क्रोध को वश में करना संभव होगा. इस प्रकार क्रोध को वश में करने के अनेक उपाय हैं. మరొక ఉపాయం ఏమనగా, ఈ కోపం వచ్చింది, ఈ కోపమునకు సరైన రీజన్ ఉందా? ఏ కారణం చేసి నేను కోపపడుతున్నాను? ఈ కోపము ఒక ధర్మరీతిగా కోపపడుతున్నానా లేక అధర్మరీతిగా నేను కోపపడుతున్నానా అని కొంత విచారించి, ఈ విచారణ ద్వారా కోపం సహజంగా తగ్గిపోతుంది. నా కోపమును న్యాయమైనటువంటిదా అన్యాయమైనటువంటిదా? నా కోపం చేత ఇతరులను బాధించటము, ఒకవేళ ఇది అన్యాయమే అయితే ఇతరులను బాధించటం మహాపాపం కదా అని తనలో తాను విచారిస్తూ వస్తాడు. ఇంత ఆలోచన చేయటము, ఇన్ని విధమైనటువంటి పరికరములు మనం తెచ్చిపెట్టుకోవటము, ఇది సామాన్యమైనటువంటి వారికి ఇది అసాధ్యం కనుక మొట్టమొదట కోపం వచ్చిన తక్షణమే నాలుగుకు ఎక్కువ పని ఇవ్వదు. और एक उपाय यह है, जैसे ही क्रोध आएगा तो तुरंत विचारो कि इस क्रोध का रीजन क्या है, मैं क्यों क्रोधित हो रहा हूं, मेरा क्रोध धर्म संबंधी है या अधर्म संबंधी. इस विचार के आते ही क्रोध सहज में ही कम हो जाएगा. मेरा क्रोध न्यायबद्ध है या अन्याय से संबद्ध है, मेरे क्रोध से दूसरों को कष्ट देना पाप है, ऐसा वह अपने आप में विचारता है. परंतु इतना विचारना सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं है. इसलिए क्रोध के आते ही जीभ को अधिक काम मत दो. ఈ కోపము అనేక విధములుగా బలహీనుని గావిస్తుంది. ఈ బలహీనుడు ఏ విధమైనటువంటి సాధనలు చేయలేకపోతున్నాడు. క్రమక్రమేణా ఈ కోపమును అరికట్టుకోవడం చేత శరీరం ఒక విధమైనటువంటి బలముని చేకూరుతుంది. అప్పుడు మనసుకు కూడా ఒక బలం ఏర్పడుతుంది. అందుకోసమనే గీతయందు నాయమాత్మ బలహీనైన లభ్య అన్నాడు. బలహీనుడైనటువంటి వారికి ఆత్మప్రాప్తి లభ్యం కాదన్నాడు. ఆత్మ బలమును చేకూర్చుకునే నిమిత్తమై ఈ రాగద్వేషములను మొట్టమొదట అరికట్టుకోమని బోధించాడు. ఇది కేవలం సాధకునికి మాత్రమే కాక సర్వసామాన్యమైనటువంటి మానవులకు కూడాను అవసరం. కనుక మనము భగవద్గీతలో ఉండినటువంటి యొక్క ఈ అధ్యాయంలో ఈ యొక్క ఘట్టము చాలా ప్రధానమైనటువంటి దానిగా మనము స్వీకరించాలి. ఈనాడు లోకములో జరిగేటువంటి అల్లకల్లోలములకు కానీ, అశాంతికి కానీ, విప్లవానికి కానీ, దుర్మార్గములకు కానీ, ఆత్మ విశ్వాసం కోల్పోవటం కానీ ఈ రెండే మూల కారణంగా ఉంటున్నాయి. क्रोध अनेक प्रकार से कमजोर कर देता है. यह कमजोर व्यक्ति किसी भी प्रकार की साधनाएं नहीं कर पा रहा है. धीरे धीरे इस क्रोध को वश में करने के कारण शरीर शक्ति को प्राप्त करता है, तब मन भी शक्ति को प्राप्त करता है. इसीलिए वेद का कथन है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, अर्थात कमजोर व्यक्ति को आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है. अतः यह उपदेश दिया गया है कि इस आत्मा की प्राप्ति के लिए इन राग द्वेष को वश में करो. यह मात्र साधकों के लिए ही नहीं, प्रत्युत सामान्य लोगों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है. भगवत गीता में इस अध्याय में इस अंश को अत्यंत विशेष मानकर हमें स्वीकार करना चाहिए. आज संसार में जो कुछ हलचल, अशांति, क्रांति, दुष्टता, आत्मविश्वास का न होना, ये सब हो रहे हैं, इन सब के लिए ये दो ही मूल कारण हैं. अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी.
आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना। साईं राम, आप सुन रहे हैं रेडियो साईं का हिंदी प्रसारण के लोकप्रिय भाग गान सरिता में हम भक्ति गीतों की श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं। आज संत मीराबाई जी द्वारा रचित 2 सुंदर भजनों को मिलाकर बनाई गई एक नई प्रस्तुति का आनंद लीजिए। इस प्रस्तुति में मीराबाई जी सावन के महीने में भगवान के घर आने पर मन में उमंग छा जाने का भाव व्यक्त कर रही हैं। इस प्रस्तुति को उत्तर भारत और विशेषतः बनारस में गाए जाने वाली पद्धतियों से संजोया गया है। आइए इस सुमधुर भजन का आनंद लेते हैं।
अभी आप सुन रहे थे गान सरिता के संगीतमय कार्यक्रम में बरसोरी बदरिया भजन। इस मधुर प्रस्तुति में बनारस के रंगों को सजोया गया है और अगर आंखें बंद करके हम सुने और कल्पना करें कि भगवान श्री सत्य साईं बाबा सावन में साईं कुलवंत हॉल में दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, तो इस भजन का आनंद लाखों गुना बढ़ जाता है। इस भजन को हमने साईं संस्कार गीतमाला भाग 3 से लिया है। इस गीतमाला को श्री सत्य साईं सेवा संगठन छत्तीसगढ़ ने विशेष तौर पर श्री सत्य साईं बाल विकास कार्यक्रम के लिए प्रकाशित किया है। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बाल विकास गुरु इस सुंदर भजन का गायन में या लघु नृत्य नाटिका में उपयोग कर सकते हैं। शहनाई और हारमोनियम की शानदार मध्य ध्वनि और मन में बस जाने वाली धुन के आनंद को हमारे प्रिय स्वामी के स्वरूप के साथ ध्यान करते हुए आज की इस यात्रा को विराम देते हैं। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय साईं राम। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत हम उड़ीसा राज्य संगठन की कटक निवासी श्रीमती गीता नायक जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का दूसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा आश्चर्यकर मिराकल हुआ था मेरे साथ। ये बाल विकास में एक लड़का ज्वाइन किया, 4th क्लास का लड़का ज्वाइन किया। मुझे कुछ दिन में पता चला कि उसकी माँ को ब्लड कैंसर है। ओहो। तो हम क्या करते हैं, हम कभी कभी बाल विकास के बच्चों के घर में जाके भजन करते थे। अच्छा। तो एक बार मैंने सोचा कि उसके घर में एक बार भजन हो जाए, तो मैं उनके घर के गए जब भजन करने के लिए। देखा तो उनको कुछ पता नहीं था भगवान के बारे में। मैंने बोला कि देखो तो एक बार प्रशांति निलयम जाओ और भगवान को दर्शन करो। उन्होंने बोला मैं आपके साथ जाऊंगी। तो हम सब इकट्ठा होके आए। वो जो माँ बेटे भी आए हमारे साथ। अच्छा। उस समय जो लेडी हर महीने में ब्लड लेती थी। अच्छा। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में जाके ब्लड लेती थी हर महीने में। अच्छा। एक बार तो उन्होंने आई, क्या हुआ, रास्ते में ट्रेन में उसके आंख में बहुत दर्द शुरू हुआ। सारे सो गए तो वो नहीं सो पाया। तो मुझे बताया कि दीदी मेरे आंखों में बहुत दर्द हो रही है। तो मैंने बताया देखो काम करो, हम क्या करें, ट्रेन में तुम विभूति खा लो और विभूति लगा लो, ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसा किया। तो हम यहाँ सुबह पहुँचे और नहा धो के भगवान के दर्शन के लिए। जिस समय वो भगवान का दर्शन किया उस समय से उसका आंखों का दर्द खत्म हो गया। अरे वाह। तो क्या हुआ, तो बहुत खुश हो गई जी, हाँ सचमुच ये तो भगवान है। मैं देखते ही दर्शन में मेरा सारे पीड़ा खत्म हो गया, तकलीफ खत्म हो गया आंखों का। तो नेक्स्ट दिन क्या हुआ, मैंने जब उठा तो साइड में, हम लोग साइड में रह रहे थे, जब उठा तो देखा उन्होंने मेरे पास बैठी है, वो जो लेडी मेरे पास बैठी है। तो मैंने क्या यहाँ क्यों बैठी हो? ना मैं आज नगर संकीर्तन नहीं जा पाऊंगी। क्यों? ना सारी रात मैं तो टॉयलेट जा रही हूँ और लगभग 17 टाइम्स में टॉयलेट गई, लूज मोशन हो रही है मुझे, तो मैं नहीं जाऊंगी। तो मैंने बोला तो चलो जनरल हॉस्पिटल जाएंगे इमरजेंसी को। ना नहीं, भगवान के पास आई हूँ, हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। मैं मर जाऊं तो इस पहाड़ के पास मुझे फेंक के मेरे बेटे को लेके चले जाना। तो मैं बहुत दुखी हुई और नहाने चली गई। जब नहा के आके देखा तो वो रेडी
क्या ना मेरा दर्द एकदम खत्म, अरे मैं नगर संकीर्तन जाऊंगी। तो उन्होंने मेरे साथ नगर संकीर्तन की गई। तो और तीसरे और चौथा दिन क्या हुआ, हम लोग बैठे थे कुलवंत हॉल के अंदर, और एकदम हमारा टोकन लाइन शायद 4 और 5 था। चौथा और 5वीं था। हम लोग बैठे थे नजदीक, थोड़ा बैठे थे आगे। तो भगवान आए और सिंहासन में भगवान थे, भजन चल रहा था। अचानक भगवान हमको देखे, अच्छा। वो लेडी हमारे साइड में बैठती थी, देखे तो और दोनों हाथ ऐसे अभय मुद्रा में उठाए। ओहो। तो क्या हुआ, उसकी बॉडी में वाइब्रेशन शुरू हुआ। अच्छा वो मुझे बोली कि दीदी देखो मेरी बॉडी वाइब्रेट हो रही है। अच्छा। मैंने बोला तो सायरम सायरम करते रहो, भगवान को देखते रहो, देखो भगवान आशीर्वाद कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान 1 मिनट तक अभयहस्त उठा के रखा। अच्छा। और उसके बॉडी में जोर से वाइब्रेट होने लगा, उसके बॉडी कंपन होने लगा। तो उन्होंने बोला जी दीदी मेरे आंखों में पानी आ रही है, मेरे मुख में कुछ ऐसा क्या बोलते हैं जो फोम, हाँ फेन टाइप वो आ रहा है, और मेरी बॉडी सेकिंग कर रही है, हाँ, हिल रही है जोर से। मैंने बोला सायरम सायरम बोलते रहो, और भगवान को सिंहासन पे बैठे हाँ थे। भगवान सिंहासन में बैठते थे। मैंने बोला कि भगवान को देखते रहो और सायरम सायरम बोलते रहो। तो थोड़ी देर में भगवान आलती लेकर, भजन खत्म हो गया, भगवान आलती लेकर चले गए, अंदर चले गए। तो लेकिन उनकी बॉडी में वो जो कंपन 1.5 आवर तक रहा। ओहो, अच्छा। मैंने उससे बोला कि किसी से बात मत करो, चुपचाप बैठे रहो, आंखें बंद करे और भगवान को ध्यान करो। वो ऐसा करती रही। तो 1.5 आवर के बाद उसका तबीयत ठीक हुआ। हाँ, स्थिति ठीक हुआ। तो मैं बहुत खुश थी। मैंने सोचा कि भगवान शायद तेरे कुछ तो हुआ होगा तेरे बॉडी को, ऐसे सोच के हम बहुत भगवान को कृतज्ञता ज्ञापन की और गए। वो रात हमारे लिए लास्ट नाइट था। हम सो गए। मॉर्निंग में क्या देखा, रात 3 बजे मैं उठती थी, तब देखा कि वो फिर मेरे पेट बैठी है। ने क्या हुआ तेरे ना, पता है दीदी भगवान आए थे, सेठ को आए थे। अरे वाह। मैं फट के उठ के बैठ गई, क्या भगवान आए थे यहाँ ना? हाँ भगवान आए थे, मुझे उठाया। मैंने उठ के देखा तो भगवान खड़े हैं। तो मैंने प्रणाम किया, भगवान ऐसे ऐसे विभूति सृष्टि किया और मुझे दिया, बोले कि सारे खा लो, और मैं सारे खा ली। तो क्या हुआ, मेरे गले में जलन हो रही है, अभी तक जलन हो रही है। वो विभूति का स्वाद बड़ा अजीब था, ऐसा तीखा और पिता क्या बोलते हैं, बिटर हाँ ऐसा था, कड़वा। तो हाँ, और भगवान ने मुझे बोला कि 4 साल के बाद तुम ठीक हो जाओगे। अरे वाह। और भगवान अचानक अंतर्ध्यान हो गए। तो तब से मैं बैठी हूँ आपके पास, कब तुम उठोगे और ये बात मैं तुम्हें बताऊंगी। तो मैं उसे हक किया, जे भगवान तेरा सारी प्रार्थना सुन ली। और तब हम घर लौट गए और धीरे धीरे वो ठीक होने लगी। अभी तो वो ठीक ठाक है। वाह। अभी तब से आज तक उन्होंने ब्लड नहीं लिया, उन्होंने ब्लड नहीं लिया। थोड़ा बहुत कुछ खराब होता है, लेकिन ऐसा नहीं जो हर महीने में लेती थी जी, आज तक नहीं लिया। एक बहुत बड़ा मिराकल। क्या ये कब की घटना? ये तो हुआ 2008 और 9। अच्छा, 8 या 9 में। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे मिराकल मेरे जीवन में होती रही। और क्या हुआ, और एक बहुत बड़ा मिराकल हुआ था। मेरी बेटी जब दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, उन्होंने एक हॉस्टल में रहा। तो हॉस्टल का कुछ अच्छा नहीं था। वो कार्यक्रम जी नहीं, कार्यक्रम नहीं, वो जो खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं था। एक दिन क्या हुआ, रात लगभग 11 और 11:30 होगा, उन्होंने फ़ोन की मेरी बेटी ने ना, मामा मेरा जो पेपर कल सबमिट करनी थी वो गायब हो गई।
मैंने उन्हें बोला कि देखो हमारे पास भगवान है, तो डरना नहीं। एकदम डरना नहीं, भगवान है तो भगवान को याद कर। तो मैं जाके भगवान के पास बैठा, तू उसके संभालेगा, तू उसके लिए कुछ करेगा, तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं है, उसका कोई नहीं है। अरे वाह। तो दूसरे दिन कुछ सीनियर लड़की ने उसे हेल्प किया, ऐसे ऐसे दूसरे दिन वो पेपर सबमिट कर दिया। आत्मिक हुआ, क्या हुआ कि जब रिजल्ट आया उसी साल वो माइक्रोबायोलॉजी का दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉपर थी। अरे वाह। विंटर वैकेशन में वो घर आई तो उनको जाना था। मैंने सोचा कि मैं एक बार तेरे हॉस्टल जाके देखूं, ऐसे बोल के मैं उसके साथ गई। द नेक्स्ट डे मुझे लौटनी थी तो मैं चली आई स्टेशन। और देखो कोई उड़ीसा का लोग होंगे तो शायद उनके साथ टाइम स्पेंड करो। तो मिल गए मुझे कुछ लोग उड़ीसा का। तो उसी में एक कपल थे, वो जो लड़की थी उनकी बीबी, उन्होंने उसकी दुख मुझे शेयर की। ओहो। मेरे शादी 9 साल हो गए और मेरे हस्बैंड उनके घर में अकेले लड़का है, तो हमारा कोई बच्चा नहीं है, संतान नहीं है। मैं जब ससुराल जाती हूँ तो मैं से घबरा के जाती हूँ। तो अचानक मेरे मन में आया मैं भगवान की विभूति उसे दूं। तो मैंने बोली ये विभूति लो। मेरे पास बहुत थोड़ी सी विभूति थी, जो सेवादल में हम ड्यूटी करते हैं, जो विभूति भगवान के मिलते हैं वही विभूति थी, थोड़ी सी। अच्छा। तो मैंने उन्हें दिया कि देखो तुम ये विभूति लेकर जाओ और 9 टाइम्स साई राम साई राम साई राम से इसे 9 थर बोल के ये विभूति खाओ और प्रार्थना के साथ खाओ। देखो शायद भगवान के आशीर्वाद तुम्हें मिल जाए। और रात 1 बजे ट्रेन आया, वो अपनी बाट चली गई, मैं मेरी बाट को चली गई। मैं चली गई, ये तो जनवरी 5 तारीख का घटना था। तो क्या मैं भूल गई, जनवरी 5 का बाद अप्रैल 5 तारीख का घटना है। अच्छा। अपराह्न 4 अच्छा। मेरा शाम के फोन बजा ना, दीदी मैं बोल रही हूँ। कौन हो ना, पता है हमने मिले थे दिल्ली में स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में वेटिंग रूम में बैठते थे ना। दीदी एक सरप्राइज है, गुड न्यूज़ है, मैं आज को 3 महीना प्रेग्नेंट हूँ। अरे वाह। मैं धड़ास के उठ के बैठ गई, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मेरे भगवान ने कैसे कैसे मिराकिल करते हैं। तो उन्होंने बोला जब मैं विभूति हर दिन लेती हूँ और हमको पता चला मैं 3 महीने से कंसीव हूँ, प्रेग्नेंट हूँ, तो मैंने भगवान को प्रेयर करो तुम्हारे बच्चा अच्छी तरह दुनिया को आए। तो उन्होंने क्या हुआ, उसी वक्त उसके हस्बैंड ने उसी से फ़ोन ले ली और बोले मैडम मैं ये सब बात कभी भी विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन क्या हुआ पता है, मेरा एक बीमारी था। जब एक बार मेरा हेडेक शुरू होता था तो 2-3 दिन होता था और मैं छुट्टी लेके घर रहता था। ओहो। क्या हुआ, मेरे बीबी ने बोला कि विभूति लो तुम्हारा हेडेक ठीक हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा विभूति ली और मेरा हेडेक एकदम गायब हो गया। वाह। और ये मिराकल तो हुआ हमारे साथ। हम जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा हम लोग प्रशांति निलयम जाएंगे और आपको भी लेके जाएंगे, ऐसे बोले। मगर ठीक है, भगवान ऐसा करे। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला हमारे पास तो विभूति बहुत कम है, थोड़ा विभूति हम कहाँ से लाए। अच्छा। तो मैंने बोला कि देखो काम करो, मेरी बेटी के पास विभूति है, मेरी बेटी तो हॉस्टल में रह रही है, दिल्ली हॉस्टल में, आप लोग जाके संडे को जाके विभूति ले सकती हो। मैं आ रही थी ट्रेन में, फिर फोन बजा, दीदी हमको विभूति अभी तक नहीं मिला। और पता है आपको, वो जो आप विभूति दिए थे ना वो खत्म नहीं होता। अरे। मेरे बीबी मुझे संदेह कर रहे, मैं कुछ मिला रहा हूँ, मैं भी उसे संदेह करता हूँ कि वो भी कुछ मिला रही है। वो जो छोटा सा पैकेट विभूति एक अक्षय पात्र बन गया था। क्या बात। मैंने बोला कि मैं भगवान के पास जाऊंगी और आपके लिए प्रार्थना करूंगी। जो अक्टूबर हुआ, जनवरी से अक्टूबर 10 महीना, उन्होंने फिर मुझे कॉल किया, जी दीदी क्या करें, हम तो जो आर्मी का डॉक्टर है ना, उन्होंने बोला कि एडमिट करो, ऑपरेशन सिजेरियन करो। लेकिन वो जो सिजेरियन, वो लोगों का एक विश्वास था कि अमावस्या के दिन में लड़की पैदा अच्छा नहीं है। ऐसे ऐसे कुछ विश्वास है उनके मन में।
तो हम क्या करें। उसी दिन डॉक्टर ने बोल रहे हैं कि उसी दिन ऑपरेशन करेंगे, एडमिट कर लिया है मेरे बीबी को। तो मैंने बोला कुछ मत करो, भगवान को प्रेयर करो, जो होगा ठीक होगा। भगवान चाहते हो तो उस दिन आएगी, लड़की पैदा होगी तो होगी, इसी में कोई बुराई नहीं है। तुम सिर्फ भगवान को प्रेयर करो। क्या हुआ है, डॉक्टर का क्या इमरजेंसी आया, वो 4-5 दिन के लिए गायब हो गया। 5 दिन के बाद वो आके सिजेरियन किया और एक लड़की हुई। उन्होंने मुझे फोन किया जे आप उसके नाम रखोगे, तो मैंने उसका नाम साई प्रार्थना रखा। नाइस, वाह, बहुत। और अमावस्या बीत गई। वो अमावस्या भी बीत गई, वो पैदा हुई। ऐसे ऐसे तो बहुत सारे मिरेकल होती है। जी। बाबा के महाप्रयाण के बाद आपको कैसा लगा? भगवान की कमी कभी महसूस हुई? वो दिन आज भी मुझे याद है। जब भगवान को सुपर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, तो तब से मैंने एक अखंड दीप मेरे घर में जलाई थी। अच्छा। तो हर दिन तो हम लोग समिति में जो महामृत्युंजय जप करते थे, भजन करते थे, जप लिखते थे, इसे सब कुछ करते थे। जी। उस दिन क्या हुआ, 24 अप्रैल 2011 का जी। सुबह में उठ के हर दिन की तरह बाल विकास के निकल गई। जब बाल विकास से लौटी तो देखी कि अखंड दीप तो बुझ गई। ओहो। तो मैं चमक गई, ये अखंड दीप कैसे बुझा। तो इसी समय टीवी में न्यूज आया कि भगवान सत्य साई बाबा लेफ्ट हिज मोर्टल कॉइल। मैंने एकदम जाके भगवान के सामने बैठा और बहुत रोने लगी। रात को सो गई, स्वप्न में आए, मेरे प्रार्थना सुन ली भगवान ने। मैं भगवान का पाद स्पर्श किया, प्रस्तुति चल रहा था। हाँ, उस समय उसी में कुछ ब्लॉक किया हुआ था। ब्लॉक किया हुआ था। जी। उसी में एक फोटो था भगवान का। जी, जी। जब मैं प्रणाम करके उठा तो देखा भगवान का पोस्चर ऐसे था। क्या है, क्यों रो रहा है। जी। तो मुझे एकदम सारी दुख, दूर हो गया। सारी कष्ट दूर हो गया। तुम हो, हमारे साथ हो जी। और हर वक्त रहोगे। 2009 को मैं प्रशांति सेवा में आई। तभी क्या हुआ था, बहुत सारा एसिडिटी होता था, बहुत सारा। मैं शायद मर जाऊंगी रात को, ऐसे पेन होता था। मैं क्या करूँ, तो मेरा एक स्टाफ बोली जे मैडम एक बार डॉक्टर के पास चले, आपका अल्ट्रासाउंड करे। तो मैं गई, पता चला कि यूट्रस ट्यूमर है। जो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे उन्होंने बोला ये बहुत बड़ा साइज है, आप जाके गायनोकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। लेकिन मैं आके भगवान के आगे बैठा, जी बोली जे भगवान मैं जब जाऊंगी तो स्ट्रेचर में जाऊंगी, चल के नहीं जाऊंगी, आगे तेरी इच्छा है। ऐसे बोला और किसी के पास नहीं गए, कोई भी डॉक्टर के पास नहीं गए। तो फिर मैं चली आई प्रशांति सेवा में। प्रशांति सेवा में आने के दौरान वही जो सुपर हॉस्पिटल में ड्यूटी की, जिस दिन ड्यूटी ख़त्म हुआ उस दिन मेरा दर्द शुरू हुआ जोर से। तो मैंने बोला कि भगवान आज ये होना था, मैं कैसे तुम्हारा दर्शन करूं। ऐसे बोल के मैंने आया। और क्या होता है ना, हम लोग वहीं ड्यूटी करते तो इसीलिए हमको फर्स्ट लाइन देते हैं। अच्छा। मैं फर्स्ट लाइन में आके बैठा तो भगवान आए। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, तो भगवान आए, व्हील चेयर में आए। मैं इसे प्रेयर करता, भगवान एक बार मुझे देखो, एक बार मुझे देखो, एक बार मुझे देखो। लेकिन भगवान आए और एकदम मेरे नज़दीक आए। मेरी जो लोअर एब्डोमेन देखा तो चले गए। तब से आज तक मेरा कोई भी कष्ट नहीं है। मैं इसी दौरान भगवान के जो मेडिकल नहीं गए आज तक। ऐसा मिरेकल हुआ मेरे साथ। भगवान हर दिन हर वक्त कुछ ना कुछ मैसेज हमको देते हैं। हम जब उनको देखते हैं, उनको मन से चाहते हैं, तो वो जो मैसेज हम सुन सकते हैं। और जब हम जो सांसारिक में लिप्त हो जाते हैं वो सुनाई नहीं देता। इसीलिए बोलते हैं इन द डेप्थ ऑफ साइलेंस वॉइस ऑफ भगवान कैन बी हर्ड। तो हम रेडियो साई के आभारी हूँ, हमको इतना जो सुयोग दिया। हमारा एक प्रार्थना ये रहेगा सभी के लिए, जो हमारी मन में
जो श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, ये भगवान को प्रेयर करना चाहिए। भगवान तुम ही भर दो, तुम्हारे लिए भक्ति, श्रद्धा और अटूट प्रेम का धारा तुम ही बना दो हमारे मन में। इसी के साथ रहती हूँ। साई राम। सायरा मम्मा, ये हम सभी श्रोताओं का अहोभाग्य कि आपके जैसे भक्तगण हम लोगों के रेडियो साई में आके हम सभी श्रोताओं के साथ अपने बहुमूल्य अनुभव साझा करते हैं। आपके साई राम। माध्यम से हम स्वामी के आभारी हैं कि उन्होंने हमको इस आपके अनुभव को सुनने का मौका दिया। थैंक यू सो मच अम्मा। साई राम। साई राम। साई राम। अभी आप सुन रहे थे साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत उड़ीसा राज्य संगठन की कटक निवासी श्रीमती गीता नायक जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का दूसरा भाग प्रस्तुत किया गया था। ये भेंट वार्ता रेडियो साई के स्टूडियो में 2 जून सन 2019 को रिकॉर्ड की गई थी। साई राम। रेडियो साई हिंदी के प्रशांति निलयम से प्रसारण में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी प्रसारण साई प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है भगवान श्री सत्य साई बाबा के जीवन पर आधारित भाग प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज के प्रसारण में प्रस्तुत हैं भक्त रक्षक भगवान की कुछ और दिव्य लीलाएं। आज हम सुनने जा रहे हैं कुछ ऐसी लीलाओं का विवरण जिसमें स्वामी ने शरीर छोड़कर भक्तों की रक्षा के लिए जाने के प्रमाण भी पुट्टपर्ती में साथ बैठे हुए भक्तों को दिए। इसके साथ ही ऐसे भी उदाहरण सुनेंगे जबकि सहज रहते हुए भी स्वामी ठीक उसी समय अन्यत्र किसी और स्थान पर किसी भक्त की रक्षा कर रहे थे। करुणाकर की करुणा भरी इन लीलाओं के श्रवण का आनंद अब आरंभ करते हैं। हम स्वामी के शरीर छोड़कर जाने की घटनाओं का श्रवण कर रहे हैं। एक बार ऐसी ही एक घटना में स्वामी जब शरीर छोड़कर चले गए थे तो पुट्टपर्ती में उसी अवस्था में अनेक बार उन्होंने पानी पानी कहकर पुकारा। उनके समीप रहे भक्तों ने एक गिलास पानी लाकर उनके होठों से लगाया, लेकिन उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जब वो वापस शरीर में लौटे और उन्होंने आसपास दृष्टि डाली तो पानी का गिलास देखा। तब उन्होंने पूछा कि यह गिलास यहां कौन लाया और किस लिए लाया। जब उन्हें बताया गया कि बाबा आपने स्वयं यहां पानी मांगा था, तो बाबा मुस्कुराकर बोले कि मैंने तो एक मरणासन्न व्यक्ति के लिए किसी और स्थान पर पानी मंगवाया था, लेकिन यहां भी पानी ले आए। भगवान की लीलाएं हमारी अल्प बुद्धि की समझ से परे होती हैं। भगवान की महिमा कौन जान सकता है। इसी कारण बाबा भी कहा करते हैं, मेरे कार्यों के कारण ढूंढो मत, व्याख्यानों से उसे समझने के प्रयत्न छोड़ो। अपने ही निज स्वरूप को तुम जान लो। वही मुझे समझ लेने का सबसे अच्छा मार्ग या तरीका है। भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करने या उनको सांत्वना देकर बचाने के लिए बाबा का स्थूल शरीर त्याग कर ही दूर स्थानों को जाना आवश्यक नहीं है। कुछ समय के लिए उनका अपना ध्यान उस ओर लगा देना ही पर्याप्त है। श्री कस्तूरी जी लिखते हैं कि मुझे भली भांति याद है, एक दिन सवेरे 9 बजे बाबा अपने कमरे में हम सब भक्तों को मनु चक्रवर्ती के चरित्र में से एक कथा सुना रहे थे। बीच में ही कथा 10 मिनट के लिए रुक गई। उनका ध्यान कहीं और गया था। वे फिर हमारी ओर देखने लगे। कथा आगे बढ़ी। तब जीना चढ़कर आते हुए एक भक्त से बाबा ने पूछा, तार आया? वो कांपते हुए कहने लगा, ये देखिए
अभी अभी आया है, आपके चरणों में ही अर्पित कर फिर पढ़ूंगा। इस विचार से खोला भी नहीं। सब लोग कुशल है ना स्वामी? उसने डगमगाते हुए ही बाबा के समीप आकर नमस्कार किया। बाबा ने कहा, प्रसाद के लिए वहां अब कोई चिंता नहीं, वहीं जाकर विभूति लगाकर आया हूं। यह कहते हुए बाबा ने स्वयं तार खोला। तार में लिखा था, प्रसाद को 105 डिग्री ज्वर, तुरंत ही निकल पड़ो। बाद में हमें मालूम पड़ा कि प्रसाद तो यहां से 250 मील की दूरी पर था। मद्रास में भी एक महिला को बाबा ने आग बुझाकर आग से बचाया था, लेकिन प्रयाण किए बिना ही। श्री कस्तूरी जी लिखते हैं कि कभी कभी उनके अन्य स्थानों पर प्रयाण के सूचक सूक्ष्म चिन्ह भी हमें पता नहीं लगते। हम लोगों से संभाषण करते समय ही, सर्वसाधारण रीति से इतर कार्य करते समय भी वे दूर देश के भक्तों का रक्षण करते हैं, पोषण करते हैं, उनको उपदेश देते हैं, आज्ञा भी देते हैं। ऐसी एक घटना मेरे अनुभव में अमिट होकर बैठी है। दशहरा उत्सव के समय गरीबों को बांटने के लिए हम 10-12 लोग बाबा के साथ धोतियों की जोड़ी काटकर तह बना रहे थे। बाबा भी कैंची पकड़कर धोती की जोड़ी काटते अलग कर रहे थे। अचानक वे जोरों से हंसने लगे और कहने लगे कि क्यों पार्थ सारथी, मैं तुम लोगों के साथ यहीं कपड़े काटने बैठा हूं, ये समझ रहे हो क्या? अभी इसी समय मद्रास गया था, समझे? वहां तुम्हारा भतीजा कुछ डिप्थीरिया से पीड़ित है। अभी अभी उसको अस्पताल ले गए हैं। पल्स वीक हुई है, ये कहकर वे सब घबरा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं वहां जो उसे देखकर आया हूं। पार्थ सारथी की आंखों में अश्रु भर आए और वो बाबा के चरणों में गिर पड़ा। हम सब लोगों ने बाबा के सर्वज्ञ तत्व और सर्वांतर्यामी तत्व को पहचान लिया। 3 दिन पश्चात पार्थ सारथी के बड़े भाई आए और उन्होंने वही सब बातें सुनाकर घटना की पुष्टि की और हमारे उस आनंद के अनुभव को दृढ़ किया। बाबा ने कहा है, ये महिमा नहीं, चमत्कार भी नहीं, ये तो तुम्हें देने के मेरे विजिटिंग कार्ड हैं। विजिटिंग कार्ड में व्यक्ति के तथा उसके पद, शक्ति और अधिकार आदि के संकेत रहते हैं ना? वे भगवान हैं, उनकी शक्ति अपार है, हमारे उद्धार के लिए ही आए हैं। इनका उन परिचय पत्रों के द्वारा बाबा हम लोगों को ज्ञान कराते हैं। स्वागत करने, आदर से आराधना कर पूजा करने का ये सुअवसर हमें बाबा प्रदान करते हैं। उनकी अवर्णनीय करुणा है। नास्तिक और भावना रहितों को भी वे इन परिचय पत्रों को प्रदान किए बिना नहीं रहते। निंदा करने वालों को भी वे दूर नहीं रखते। उनकी करुणा व प्रेम तो सब पर बरसता है, एक समान रूप से, बिना किसी भेदभाव के। आइए साईं युग के इस स्वर्णिम अवसर को व्यर्थ न जाने दें। बाबा की लीलाओं का रसपान करें और उनके बताए मार्ग पर क्षण भर भी व्यर्थ न कर चल पड़ें। जय साईं राम। अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज हमने स्वामी की ऐसी दिव्य लीलाओं का श्रवण किया जो हमें रोमांच से भर देती हैं। पुराणों और ग्रंथों में पढ़ी गई इन घटनाओं के कलयुग में दोबारा घटित होने पर आम व्यक्ति को संभवतः सहज विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये घटनाएं सत्य हैं। इसमें उन्हें कोई संशय नहीं हो सकता जिन्होंने स्वामी का सानिध्य प्राप्त किया है। ये तो कुछ ही घटनाएं हैं जिनका विवरण दिया गया है। ऐसी अनगिनत घटनाएं अनेकों लोगों के साथ हुई हैं। बाबा ने स्वयं कहा है, मेरे कार्यों का कारण मत ढूंढो, ना ही लीलाओं को समझने का प्रयास करो, केवल अपने व्यक्तिगत अनुभव पर भरोसा करो। अतः हम सभी श्रोताओं से निवेदन करते हैं कि स्वामी से सीधे जुड़िए, स्वयं जुड़िए
और अपने अनुभव स्वयं ही प्राप्त करिए। जय साई राम। इसी के साथ हमारी आज की साई प्रेम वाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति का अब समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझाव एवं परामर्श से हमें ईमेल द्वारा या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर जरूर अवगत कराएं। हमारा पता है listener@radiosai.org, listener@radiosai.org एवं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रेडियो साई हिंदी को सब्सक्राइब करें। आप हमसे अपने विचार वहां कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी देकर भी साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को मन मुताबिक सुनने और डाउनलोड करने के लिए आप radiosai.org/hindi पर भी जा सकते हैं। जय साई राम।